नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है वह यह है कि चातुर्मास में हम किन वस्तुओं का परित्याग करें तथा किन नियमों को धारण करें। इस वीडियो को जानकारी के स्वरूप में हमने 3 भागों में विभक्त किया है। पहला, मुख्य त्याग, जो हम 4 महीने का मुख्य त्याग करते हैं, उसमें हम अलग अलग महीनों में किन किन पदार्थों का त्याग करें। उसके बाद आएगा नित्य त्याग, जो हम पूरे 4 महीने तक उसका हमें त्याग करना है। इसके बाद नियम, किन नियमों का पालन करना चाहिए। आज का जो यह वीडियो है यह सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु विशेषकर जो चातुर्मास का नियम पालन करते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु के जो भक्तजन हैं, अनन्य प्रेमी जन हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे यह निवेदन है, इस वीडियो को आप कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर अवश्य करें जिसका आप हित चाहते हैं, अथवा जो आपका हित चाहते हैं उनके साथ तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। अब आते हैं आज के मुख्य विषय पर। सबसे पहले हम जानेंगे मुख्य त्याग के विषय में। मुख्य त्याग क्या है? तो मुख्य त्याग में जो मनुष्य चातुर्मास का व्रत रख रहे हैं अथवा जो नहीं भी रख रहे हैं, यह सब के लिए है कि 4 अलग अलग महीनों में हम किन वस्तुओं का, किन भोज्य पदार्थों का त्याग करें। यह हर मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं का त्याग करने से पुण्य वृद्धि होती है और स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। इसीलिए ही शास्त्रों ने चातुर्मास में इन वस्तुओं का त्याग बताया है। भार्गवार्चन दीपिका तथा नृसिंह परिचर्या के अनुसार भविष्य पुराण में यह कथन है कि श्रावणे वर्जये छाकन दधि भाद्रपदे तथा दुग्धमाश्वयुजे मासी कार्तिके द्विदलं त्यजेत। अर्थात श्रावण मास में शाक का त्याग करना चाहिए। जो पत्ते वाली भाजी होती है उसका त्याग श्रावण के महीने में करना चाहिए। दधि भाद्रपदे तथा, अर्थात भादो मास में दही का त्याग करना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। दुग्धमाश्वयुजे मासी, अर्थात आश्विन मास में दूध का परित्याग करना चाहिए। कार्तिके द्विदलं त्यजेत, कार्तिक महीने में द्विदल अर्थात दाल का त्याग करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार भी चारों वर्णों को, 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों को, चारों आश्रमों को, 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रमों का पालन करने वाले मनुष्यों को 4 कर्म सदैव करने चाहिए। इन 4 महीनों में यह 4 कर्म सदैव करने चाहिए। कौन कौन से कर्म हैं? प्रथमे मासि कर्तव्यं नित्यं शाक व्रतन्नरैः, अर्थात प्रथम महीने में, जो चतुर्मास का प्रथम महीना होता है, उसमें शाक व्रत धारण करना चाहिए, अर्थात शाक का त्याग कर देना चाहिए। यह चारों वर्ण और चारों आश्रम के व्यक्तियों के लिए कहा गया है। इसके साथ ही दूसरे महीने में द्वितीये मासि कर्तव्यं दधिव्रतमनुत्तमम्, दधिव्रत, दूसरे महीने में दधिव्रत का पालन करना चाहिए, अर्थात दूसरे महीने दही का त्याग करना चाहिए। तीसरे महीने के लिए दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है कि पयोव्रतं तृतीये तो चतुर्थे निशामय, अर्थात तीसरे महीने में पयोव्रत धारण करना चाहिए। पय अर्थात दूध होता है, तो दूध का परित्याग करना चाहिए। चतुर्मास में चौथे महीने के लिए, अर्थात अंतिम महीने के लिए स्कंद पुराण में ही वाक्य है कि द्विदलं बहुबीजं च व्रतांकं च विवर्जयेत, अर्थात द्विदल दाल का त्याग करना है,
बहुबीजंच, जिस फल में बहुत सारे बीज हों, जैसे कलिंगड़ है, बेल का फल है, इनका त्याग करना चाहिए। इसके अलावा वृतांकंच विवर्जयेत, वृतांक अर्थात बैंगन, ब्रिंजल, इंग्लिश में उसको ब्रिंजल बोलते हैं, बैंगन भाटा, उसका भी जो है चतुर्थ महीने में त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से मुख्य त्याग में यह हमने आपको 4 महीनों के लिए अलग अलग नियम बताएं। अगर आप चतुर्मास का पूरा नियम धारण नहीं कर सकते हैं, तब आपको चारों महीने में अलग अलग इस प्रकार से जो है वस्तुओं का, भोज्य पदार्थों का त्याग करना है। अब आते हैं नित्य त्याग में। नित्य त्याग क्या है? जो भी हरिप्रेमी जन चातुर्मास व्रत का नियम धारण करते हैं, उनके लिए यह जो सामग्री बताई जा रही है, जो पदार्थ बताए जा रहे हैं, उनको नित्य त्याग करना है। अर्थात उनको 4 महीने तक इन चीज़ों को नहीं खाना है। सबसे पहले क्या है? वृतांकम, बैंगन, बैंगन का आपको त्याग कर देना है। 4 महीने तक बैंगन नहीं खाना है। इसके साथ क्या बताया गया? बहुबीज फलम, जिस फल में बहुत सारे बीज हों, उन फलों का भी हमें परित्याग करना है। जैसे कलिंगड़, कलिंगड़ अर्थात तरबूज, तरबूज में जो है बहुत सारे बीज प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका हमें त्याग करना है। इसी प्रकार से बेल का फल, जो बेल का फल होता है उसमें भी बहुत सारे बीज होते हैं, इसलिए बेल के फल को भी त्याग करना है। आप यह समझ लीजिए कि जिन फलों में बहुत अधिक बीज होते हैं, उन फलों का हमें परित्याग करना है। 2-4 बीज वाले फल नहीं परित्याग करना है, जिनमें ढेर सारे बीज होते हों। अब आया है निर्बीज फलम, जिन फलों में बीज ही ना हो, ऐसे फलों का भी त्याग करना है। तो कौन है वह फल? गन्ना, गन्ना जो है उसमें कोई बीज नहीं होता है, वह इक्षुदंड ही लगाया जाता है, वह लकड़ी ही लगाई जाती है, तब जाकर के गन्ने की वृद्धि होती है। इसलिए जो है हमें गन्ना भी नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से जिन फलों में बीज नहीं हैं, उन फलों का त्याग करना चाहिए। कूष्मांड, कूष्मांड अर्थात होता है सफ़ेद वाला कद्दू, जिसे हम पेठा बोलते हैं, जिसके माध्यम से वो पेठा बनाया जाता है। तो इसलिए कूष्मांड का जो है हमें यहाँ परित्याग करना है, जो चतुर्मास का नियम धारण किए हुए हैं। उसके साथ साथ दग्धान्न का परित्याग करना है। दग्धान्न क्या है? ऐसा अन्न जो जला हुआ है, भूंज कर बनाया जाता है, जिसको हम भून कर बनाते हैं। जैसे भुना हुआ जो चना होता है वह दग्धान्न में आता है। अर्थात जो अग्नि में भूनकर बनाया जाता है, जलाकर बनाया जाता है, उस अन्न का परित्याग करना है। यह रोटी इत्यादि के लिए नहीं है कि रोटी हम जो है आग में पकाते हैं, ऐसा नहीं है। जो समूल अन्न, जैसे हम जो चना हैं उस चने को हम जो है समूल पकाते हैं, तो समूल अन्न जो है अग्नि में जलाया जाता है, उस अग्नि से जले हुए चने को या अग्नि में जले हुए अन्न को नहीं खाना है। तो उस समूल अन्न का हमको परित्याग करना है, जो दग्धान्न है। मसूर का त्याग करना है। हमें 4 महीने तक मसूर नहीं खानी है। इसके साथ ही खेत वाले नमक का त्याग करना है। जो नमक खेत में बनाया जाता है उस नमक का भी हमें परित्याग करना है, अर्थात हमें सेंधा नमक ही ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा मूली का परित्याग करें। मूली के साथ साथ गृंजनम अर्थात गाजर का भी परित्याग करना चाहिए। साथ में शलजम जो होती है, शलजम का भी हमको परित्याग करना है। नूतन बदरी अर्थात नई बेर, जो बेर होती है, बेर का जो फल होता है, उसको भी हमें 4 महीने तक नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा आंवला और इमली का भी नियम आया है कि हमें जो है 4 महीने तक आंवला और इमली नहीं खाना चाहिए। परंतु अगर स्वास्थ्य और सुंदरता से संबंधित विषय है
तब जा कर के पुराने आंवले का प्रयोग हम कर सकते हैं, ऐसा वर्णन प्राप्त हुआ है धर्म सिंधु में। इसके पश्चात उड़द का भी 4 महीने के लिए त्याग करना होता है। पीली सरसों, जिसे सफ़ेद सरसों भी कहा जाता है, उस सरसों का भी प्रयोग वर्जित है भोज्य पदार्थ में। इसलिए जो है पीली सरसों की जो चटनी इत्यादि लोग खाते हैं, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इन 4 महीनों के लिए यह पीली सरसों का हमें परित्याग करना है। इसके साथ शहद का परित्याग करना है। पर ध्यान रहे, शहद मूल रूप से जब आप खाते हैं उसमें आपको त्याग करना है। पंचामृत में जब प्रसाद के स्वरूप में प्राप्त होता है शहद, तब आपको ग्रहण कर लेना है, क्योंकि वह भगवान श्री हरि का प्रसाद है, इसलिए वहाँ आप ग्रहण कर सकते हैं। परंतु नियम रूप से अगर आप खाते हैं शहद अलग से ही पानी में घोल के पीते हैं, तब जो है आपको 4 महीने के लिए शहद का परित्याग करना चाहिए। इसके साथ ही कुल्थी एक प्रकार का अनाज है, उस अनाज को भी अर्थात कुल्थी को भी आपको परित्याग करना है। चातुर्मास में किन भोज्य पदार्थों को हम ग्रहण ना करें, इस विषय में हमारी जो यह खोज थी यह सीमित समय में थी, अर्थात बहुत अधिक समय नहीं मिल पाया है, परंतु हमने प्रयास यह किया है कि आपको बृहद जानकारी प्राप्त हो। तो यह जो हमने सामग्री बताई है, जो भी मनुष्य चातुर्मास का व्रत करता है उनको यह जो है त्याग कर देनी चाहिए। अगर इसके अलावा हमें कोई अन्य जानकारी प्राप्त होती है तो वह जानकारी भी हम आप तक प्रस्तुत कराएंगे। अब आते हैं नियम के ऊपर। चातुर्मास का व्रत धारण करने वाले किन किन नियमों का पालन करें, इस विषय पर हम जानकारी ग्रहण करेंगे। सबसे पहले आते हैं भूमि शयन पर, अर्थात हमें खटिया, पलंग और तखत, सोफा इत्यादि का त्याग करना चाहिए। उसमें हमको नहीं सोना चाहिए। कहाँ सोना चाहिए? तो भूमि पर अपना आसन लगा करके भूमि में ही सोना चाहिए। अगर कुशासन हो तो दिव्य है, परंतु अगर कुशासन नहीं भी होता है तो सहज आसन में, जो आपका सहज बिस्तर है, उसमें भी आप जो है भूमि पर शयन कर सकते हैं। इसके पश्चात भूमि पर भोजन करना, अर्थात भूमि में बैठकर भोजन करना। लोग जो हैं कुर्सी में बैठकर भोजन करते हैं, टेबल में बैठकर भोजन करते हैं, वो डाइनिंग टेबल कहते हैं उसको। इसके बाद सोफा में बैठकर भोजन करते हैं। जिनके आलस्य की पराकाष्ठा की इतिश्री हो गई है, वह तो पलंग पर भी बैठकर भोजन कर लेते हैं। इसलिए हमें जो है इन 4 महीनों के लिए भूमि पर बैठकर भोजन करना चाहिए। इसके साथ नियम यह भी हो जाए कि पत्तल पर भोजन करें। पत्तल पर भी भोजन करने का नियम प्राप्त होता है कि पलाश के पत्ते पर भोजन करना चाहिए, कमल के पत्ते पर भोजन करना चाहिए, केले के पत्ते पर भोजन करना चाहिए, साग सागौन के पत्ते पर भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से यह कुछ पत्ते निर्धारित किए गए हैं जिनकी आप पत्रावली बना करके, जिनका आप पत्तल बना करके जो है भोजन करें। इसके पश्चात आया है क्षौर कर्म ना करना। 4 महीनों के लिए बाल, दाढ़ी इत्यादि क्षौर कर्म हमें नहीं करने चाहिए। बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। इस प्रकार का संकल्प आप ले सकते हैं। इसके अलावा पान के त्याग का भी आप संकल्प ले सकते हैं कि हम 4 महीने तक पान का त्याग करेंगे। पान के साथ 4 महीने के लिए घी का सेवन ना करना, हम 4 महीने के लिए घी त्याग कर रहे हैं। गुड़ का त्याग करना, अर्थात 4 महीने तक हम गुड़ नहीं खाएंगे। अब यहाँ प्रश्न करेंगे लोग कि आपने पूर्व में गन्ना खाने से मना किया, अब कह रहे हैं गुड़ नहीं खाना है, गुड़ का त्याग करना चाहिए, तो यहाँ हम जो है मीठे में क्या ग्रहण करें फिर? तो यहाँ शास्त्र कहते हैं कि गन्ना और गुड़ का त्याग करना है, परंतु गन्ने से संबंधित और जो विकार हैं, मतलब गन्ने से और भी जो पदार्थ बनाए जाते हैं गुड़ के अलावा, जैसे शक्कर है, खांड है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। गन्ने के अन्य जो विकार हैं उनका आप निश्चिंत रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आप गुड़ त्याग का भी संकल्प ले सकते हैं। शरीर में तेल ना लगाना,
हम यहाँ संकल्प लें कि 4 महीने तक हम किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग शरीर में नहीं करेंगे। हम शरीर में जो तेल लगाते हैं ना अपने, तो वह 4 महीने तक नहीं लगाएंगे, ऐसा हम संकल्प कर सकते हैं 4 महीने के लिए। योगाभ्यास, हमें 4 महीने के लिए योगाभ्यास का नियम लेना चाहिए। हम 4 महीने तक प्रतिदिन योग का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से योग के अभ्यास का 4 महीने के लिए संकल्प लें। इसके अलावा मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह जो है सुनने में बड़ा ही असंभव और कठिन लगता है, बिल्कुल है। गृहस्थ व्यक्ति के लिए मौन धारण करना और वह भी 4 महीने के लिए, यह बहुत ही बड़ा कार्य हो जाता है। साधु महात्मा जो है यह नियम का पालन कर लेते हैं, परंतु गृहस्थ व्यक्ति कैसे करे, उसके लिए आप जो है इस प्रकार से करें। जैसे आप नियम बनाएं। क्या नियम बनाएं कि हम जो है भोजन के समय मौन व्रत रहेंगे। अर्थात आप जब भी भोजन करेंगे, दिन में 2 बार करें, 3 बार करें अथवा 1 बार करें, तब आपको मौन धारण करना है। तो भोजन के समय मौन रहें। इसके अलावा आप यह भी कर सकते हैं कि हम शाम को 8 बजे के बाद बिल्कुल बात नहीं करेंगे, मौन व्रत का पालन करेंगे। सुबह के लिए भी इसी प्रकार से आप नियम धारण कर सकते हैं। सुबह 8 बजे तक हम मौन व्रत का पालन करेंगे, किसी से बात हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आप बीच में भी संकल्प ले सकते हैं। क्या संकल्प ले सकते हैं कि बीच के 2 घंटे, दिन में जो है 2 घंटे हम मौन व्रत रहेंगे, 3 घंटे हम मौन व्रत रहेंगे। दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक हम जो है मौन व्रत का पालन करेंगे। ध्यान रहे, नियम आपका एक प्रकार से ही होना चाहिए प्रतिदिन। ये नहीं कि एक दिन जो है आप 8 बजे से पालन करें और दूसरे दिन 9 बजे से पालन करें। एक दिन आप 8 बजे तक पालन करें और दूसरे दिन 9 बजे तक पालन करें। कभी 3 घंटे का आपने मौन का संकल्प ले लिया, तो आप कभी ऐसा ना करें कि 11 बजे से 2 बजे तक रहें। नहीं, कोई भी कार्य जो है आपको अखंडित रूप से और नियम पूर्वक ही फल प्रदान करता है। इसलिए आप जिस नियम का पालन करें उस पर अडिग रहें। ऐसा नहीं कि थोड़ा पहले कर लें, थोड़ा बाद में करें। इसलिए आप जो है इस नियम का भी पालन कर सकते हैं मौन के स्वरूप में। इसी तरह आप 1 बार भोजन का व्रत करें। 4 महीने तक हम 1 बार भोजन करेंगे। दोपहर में भोजन करें अथवा रात्रि के समय भोजन करें। तो इस प्रकार से आप 1 भुक्त व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अयाचित व्रत का संकल्प लें। अयाचित क्या है? जिसमें हम बिना मांगे भोजन करें। ऐसा नहीं कि हमको भोजन मांग कर करना पड़े। तो हम जो है अयाचित व्रत का पालन करें 4 महीने तक। तो इस नियम का भी आप जो है पालन कर सकते हैं 4 महीने तक। इसी के साथ साथ एकांतर उपवास का भी नियम ले सकते हैं। एकांतर उपवास क्या है? तो इसमें जो है हम 3 दिन तक फलाहार ग्रहण करते हैं। 3 दिन हमको पूरे 3 दिन उपवास रहना है। हम जो सुबह कुछ नहीं लेते, दोपहर में कुछ नहीं लेते, शाम को फलाहार लेते हैं, हम साधारण उपवास जो करते हैं, इस तरह हमको 3 दिन उपवास करना है। 3 दिन के बाद जो है 1 दिन अर्थात चौथे दिन जो है हम अन्न ग्रहण करें। पूरा दिन आप जो भी ग्रहण करना चाहें तो उस अन्न को ग्रहण करें चौथे दिन मात्र। उसके बाद फिर 3 दिन तक आप उपवास रहें। फिर 1 दिन अर्थात चौथे दिन अन्न ग्रहण करें। फिर 3 दिन तक उपवास रहें। फिर चौथे दिन अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार का 3 दिन के बाद 1 दिन अन्न ग्रहण करना, यही एकांतर उपवास कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप एकांतर उपवास का भी नियम धारण कर सकते हैं। इसके अलावा देव पूजा से संबंधित आप व्रत रख सकते हैं। जैसे 4 महीने तक हम भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा करेंगे और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करेंगे। किसी विशेष पदार्थ को अर्पित करने का नियम भी आप धारण कर सकते हैं। भगवान के मंदिर में जाकर के 100 प्रदक्षिणा करने का नियम भी धारण कर सकते हैं। विशेषकर भगवान श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, उनके जो स्वरूपों के मंदिर हैं वहाँ जाकर के 100 प्रदक्षिणा प्रतिदिन करें, ऐसा आप संकल्प कर सकते हैं।
इसके अलावा हम नित्य भगवान श्री हरि के दर्शन करेंगे, ऐसा भी आप संकल्प कर सकते हैं। नित्य दर्शन करना अर्थात भगवान श्री हरि का मंदिर हमारे घर से अगर 500 कदम दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, परंतु हम प्रतिदिन जाकर के भगवान श्री हरि का दर्शन करेंगे, उनको नमन करेंगे, ऐसा भी हम संकल्प ले सकते हैं। इस प्रकार से यह जो जानकारी है हमने कई पुराणों के अनुसार खोज करके आपको बताई है। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हो सकते हैं, हमें समयाभाव के कारण पुराणों में इतनी ही जानकारी प्राप्त हो पाई है। जैसे ही हमें इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, हम आप तक वह सब जानकारी भी अवश्य प्रस्तुत कराएंगे। इस जानकारी को आप अधिक से अधिक शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें। आपका यह सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस विषय में तथा इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, सुझाव है अथवा कोई शिकायत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें बताएं। यथामति शास्त्रोक्त जानकारी के अनुसार हम आपका समाधान करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।